हाय बच्चों, हम लोग JUT का 5 साल का क्वेश्चन कर रहे थे, किसका? मैथ का, है ना। देखो ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आज मैथ का 5 साल का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको हम करते हैं आज। और बच्चों एक चीज़ और देखा, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है ऑल एक्सेप्ट CSE, ठीक है। तो CSE को छोड़ के सभी ब्रांच, लेकिन बच्चों ध्यान देना, ये CSE वालों को भी देखना जरूरी है, क्योंकि इस बार जो सिलेबस है वो सबका सभी ब्रांच का सेम है, ठीक है। तो CSE वाला बच्चा ये ना समझे कि हमको देखना नहीं है, ठीक है। तो वो भी देखे, ठीक है। हम लोग 5 समय करेंगे यहाँ पे, फिर कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, है ना। एग्जाम के पहले तक, मतलब 10 दिन पहले तक पूरा जो है 5 साल का जो क्वेश्चन का आंसर जो है वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो क्वेश्चन ये है, ये 2018 का है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है, ये 1 का 1, ठीक है। ये मेरा क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्या है, 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल की पावर -x³ dx, ठीक है बच्चों। तो देखो तो करते हैं बच्चों, देखो ये दिया है 0 से इन्फिनिटी, क्या दिया है, e की पावर -x³ dx, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, लेट हम क्या करते हैं, x³ को z मान दें, z बराबर x³, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर x का वैल्यू 0 पुट करोगे, इफ x बराबर 0, ठीक है, z बराबर क्या हो जाएगा 0। x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करते हो तो z बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, z बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, है। तो बाद में भी क्या होगा, लिमिट चेंज नहीं करेगा, पहले क्या है 0 से इन्फिनिटी, बाद में भी क्या रहेगा 0 और इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो तुम क्या माने हैं, z बराबर x³, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं z बराबर x³, ठीक है बच्चों। एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, dz/dx, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 3 बाहर आ जाएगा और x² होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, dz यहाँ पे रहने दो और फिर dx उधर मल्टीपल कर दो, 3x² dx होगा। एक काम करो, dx जो उधर मल्टीपल कर दिए तो देखो लिख सकते हैं dx बराबर dz रहने दो, 3x² इधर कर दो, dz/3x² कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो क्या करते हैं, यहां पे हम देखो क्या माने हैं, z बराबर x³ माने हैं, ठीक है। एक काम करते हैं बच्चों, देखो तो यहां पे देखो x³ है, 3 को इधर कर देते हैं, तो x बराबर क्या होगा, z1/3 होगा। ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो हुआ x² बराबर z 1/3 पहले से है, स्क्वायर करोगे तो 2/3 होगा। हम x² बराबर 2/3 लिख सकते हैं, तो काम करते हैं यहाँ पे dx बराबर लिखते हैं dz/3 और x² को हम क्या लिख सकते हैं, z2/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। देखो अब देखो बच्चों, क्वेश्चन तो क्या था मेरा, क्वेश्चन मेरा ये है ना, ये। अब देखो, अब लिखते हैं हम, देखो 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ध्यान दो, हम क्या माने थे, z बराबर x³, तो यहाँ पे क्या होगा -z, और dx का वैल्यू कितना आ गया, dz/ कितना आ गया 3z2/3 है। एक काम करो तो 3 को बाहर कर दो, 1/3 आएगा, और फिर देखो ऐसे 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। क्या होगा देखो तो, e की पावर -z रहने दो, ठीक है, ऊपर जाएगा ये तो क्या होगा z-2/3 होगा, नीचे z2/3, ऊपर जाके z-2/3 और फिर dz, ठीक है बच्चों। देखो उसको लिख सकते हैं 1/3 और फिर 0 से इन्फिनिटी और फिर e की पावर -z और फिर लिख सकते हैं देखो तो z 1-1/3 और dz लिख सकते हैं। देखो बच्चों ये किस टाइप से है, देर मिटा देते हैं। देखो बच्चों इस टाइप से है ना, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x, x की पावर n-1 और फिर dx। ये क्या है पता है, ये मेरा गामा फंक्शन है ना, और इसका वैल्यू क्या होता है, गामा n होता है, सॉरी फैक्टोरियल गामा n है ना, गामा n ऐसे
होता है ना, ठीक है। अब देखो दोनों कंपेयर करो, 1/3 यहाँ पे देखो रहने दो, देखो तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे e की पावर माइनस जेड, और देखो जेड की पावर 1 माइनस 1/3, यहाँ पे क्या है n माइनस 1 होता है ना बच्चों। तो एक मिनट, ये -2/3 n माइनस 1, सर 1 माइनस n होता है कि n माइनस 1 होता है? ऐसे नहीं n माइनस 1 होता है बच्चों। तो यहाँ पे जो लिखेंगे हम इसे, इसको थोड़ा ध्यान देना, इसको हम लिखेंगे, इसको मिटा देता है, ठीक है। इसको लिखेंगे z और फिर लिखेंगे n लिखेंगे 1/3 माइनस 1, ठीक है। देखो तो इसको हम लिखे, ये होगा -2/3, तो n की जगह क्या है मेरा 1/3 है ना, 1/3 है। तो देखो यहाँ पे n की जगह क्या है 1/3 है, और यहाँ पे n की जगह n, तो गामा n होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो तो इधर मिटा देते हैं, देखो तो इसको लिख सकते हैं 1/3 और फिर गामा n की जगह क्या है 1/3, ठीक है। तो ऐसे होगा ना, देखो कोई ऑप्शन जो है मैच करेगा, देखो कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। देखो तो 1/3, और देखो रूट नहीं होगा, ठीक है, गामा n होता है, ये मिस्टेक है, तो ये आंसर सही है 1/3 गामा 1/3। और फिर ये देखो 1/3 है, ये होगा नहीं, 1/3 होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ये होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो बच्चों ये वाला जो है, ये क्वेश्चन, देखो तो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, इसलिए पूछेगा नहीं, क्योंकि ये डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का है, ये तुम लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे हम, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हम किए थे, पिछले क्लास में किए थे, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है समथिंग जो हमको लगता है 1 आया था, बी ऑप्शन बी सही था, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, और ये भी बच्चों देखो तो ये भी जो है ये भी जो है ना, ये भी तुम लोग के सिलेबस हटा दिया है, तो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक मिनट, ठीक है। ये हाँ, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखो तो ये कैसे बनेगा, देखो ये बी है, द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ 5 और इतना दिया है 8.2 - 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, इज, इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बच्चों ने क्या निकालना है हमको, डायरेक्शन डेरिवेटिव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डी और डी, ठीक है बच्चों। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम डिराइव नहीं करेंगे, फॉर्मूला इसका होता है डेल ऑपरेटर ऐसे, और फिर फाई, और यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे होता है ए कैप, क्या होता है ए कैप, और ये कैप मेरा क्या है यूनिट वेक्टर है ना, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव। और ये फॉर्मूला जो ये बताता है कि डायरेक्शन डेरिवेटिव इस डायरेक्शन में कितना है। देखो तो यहाँ पे जो है डेल फाई यहाँ से निकालेंगे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिया है वो दिया है ये कैप, क्या दिया है ये कैप, ठीक है। तो फिर इसको मिटा के लिख देते हैं, डी डी बराबर क्या होता है डेल फाई, ठीक है, और फिर ए कैप, ठीक है बच्चों। देखो तो क्या दिया, फाई बराबर क्या दिया है, गिवन फाई बराबर क्या दिया है, देखो कितना दिया है, XY² प्लस YZ³, ये तो दिया है, ठीक है। एक काम करो, डेल फाई निकालो, है ना। अब डेल ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, ये होता है ना आई कैप करली बटे करली एक्स प्लस
जे कैप करली बटे करली वाई प्लस के कैप करली बटे करली जे, यही तो होता है ना। इसका ये जो है ये इतना होता है, ठीक है। और फाई का वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे लिखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, यही है। देखो जो ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे भी आएगा और ये यहाँ पे भी आएगा, है ना। इसको हम एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई के सापेक्ष में करेंगे, जेड के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इधर आई कैप और करली बटे करली एक्स, और क्या होगा यहाँ पे देखो तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब प्लस, देखो तो यहाँ पे क्या है जे कैप, तो यहाँ पे जे कैप, फिर करली बटे करली वाई, फिर क्या होगा ये पूरा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब होगा। वाई जेड क्यूब नहीं स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखना वाई जेड स्क्वायर है, यहाँ पे वाई जेड स्क्वायर है ना। एक्स प्लस के कैप करली बटे करली जेड, और फिर क्या होगा ये यहाँ पे आएगा तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है बच्चों, देखना स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है, कैसे कर रहे हैं देखो, यहाँ पे क्या होगा आई कैप डेल्टा फाई बराबर आई कैप, ठीक है। देखो तो बच्चों ये जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो हो रहा है एक्स के सापेक्ष में, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, वाई और जेड कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है वाई जेड स्क्वायर, तो इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा, जीरो होगा ना। और यहाँ पे देखो तो वाई स्क्वायर मेरा कांस्टेंट होगा, है ना। और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, करली एक्स बटे करली एक्स 1 होगा ना। तो ये पूरा टर्म का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आई कैप वाई स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्लस, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जे कैप है, तो यहाँ पे लिखो जे कैप, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो वाई के साथ में हो रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है और वाई यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने क्या आएगा, एक्स मेरा कांस्टेंट होगा ना, तो आएगा मेरा 2xy, एक मिनट बच्चों, ठीक है, हाँ ठीक है, क्या आएगा 2xy, और फिर इसको करेंगे तो क्या आएगा प्लस जेड स्क्वायर होगा, प्लस देखो तो बच्चों के कैप, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे ये मेरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड नहीं है, जेड के सापेक्ष में हो रहा है। यहाँ पे होगा जेड स्क्वायर का 2z, तो यहाँ पे हो जाएगा 2yz, ठीक है। इसको हम सही से लिखते हैं तो क्या होगा वाई स्क्वायर आई कैप प्लस देखो तो 2xy प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2yz क्या होगा के कैप, है ना। बच्चों किस पॉइंट पे निकालना है, दिया है इस पॉइंट पे 2 - 1 1 पे, 2 - 1 1 पे निकालना है। देखो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -1 है और z का वैल्यू 1 है, तो काम करो पुट कर दो यहाँ पे। देखो तो y का वैल्यू कितना है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और फिर क्या बचेगा आई कैप, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पे 2xy है ना, x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे देखो तो क्या होगा -2, सॉरी हाँ x का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसे 2x4 -4 हो जाएगा ना, -4 प्लस जेड स्क्वायर कितना है 1, तो यहाँ पे 1, फिर क्या होगा जे कैप प्लस क्या होगा 2yz, तो क्या होगा देखो तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है -1 और z का वैल्यू 1, तो हो जाएगा माइनस यहाँ पे -2 और फिर के कैप होगा। तो देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई कैप और फिर -4 + 1 -3 जे कैप और -2 के कैप होगा, ठीक है। इधर थोड़ा मिटाते हैं बच्चों, ठीक है। मेरा क्या आया देखो तो, मेरा आया ये आया मेरा आई कैप -3j कैप प्लस, सॉरी माइनस है ना, -3j कैप
और फिर -2k कैप, है ना। ये आ गया मेरा डेल फाई। देखो तो बच्चों ये कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में निकालना है, इन द डायरेक्शन ऑफ ये, देखो इस डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है। तो देखो तो इसको, ये जो है फॉर्मूला क्या था मेरा, डी बराबर क्या था, डेल फाई और फिर ए कैप, है ना। तो ये कैप क्या है मेरे, यूनिट, ये कैप मेरा यूनिट वेक्टर है ना, कैप लगा हुआ है ना। तो ये जो बच्चों ये जो वेक्टर दिया है ना, वो दिया है ये वेक्टर, ये दिया है, और कितना दिया देखो तो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, है ना। एक काम करते हैं, इस वेक्टर का हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये होता है ना, ये कैप कैसे होगा, ये वेक्टर फिर ये वेक्टर का मोड, ठीक है, ऐसे होगा ना। अब देखो ये वेक्टर क्या है मेरा, यही है ना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और मोड क्या हो जाएगा देखो तो, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस j का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4 प्लस k का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल कितना आ गया, 4 + 4 8 9 हो गया। 9 हो गया तो 3 बाहर हो जाएगा, तो क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और बटे 3 होगा, ठीक है। अब देखो तो ये मेरा फॉर्मूला था ना, इसको हम निकाल चुके हैं, ये और इसको हम निकाल चुके हैं, ये दोनों का वैल्यू रख दो। तो बच्चों हम इधर कर रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कर रहे हैं, देखो तो क्या है मेरा, ये डेल्टा फाई ए कैप, है ना। क्या है इसका डेल्टा फाई का वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, और फिर क्या है, ए कैप कितना है मेरा, ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यही है, और फिर नीचे क्या है 3, ठीक है। अब देखो बच्चों, आई कैप के साथ कितना 1 होगा ना, जे कैप के साथ कितना होगा -3 2 6 होगा ना, -6, है ना। के कैप के साथ 1 और फिर -2 और -2 कितना होगा, -4 होगा ना, तो -4 बटे कितना होगा 3, है ना। अब देखो तो कितना हो जाएगा, देखो तो इधर 6 - 4 2 -1/3 आ रहा है। कुछ तो कहीं गलती की है फिर हम लोग, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। ये कितना आ जा रहा है, आई कैप 1 जे कैप 3 दूनी -6 और फिर -2 -4 तो कितना आ जाएगा, इधर यहाँ पे 3 है ना, तो आ जाएगा -5 + 4 बटे 3, ठीक है। कहीं भी मिस्टेक हुआ है, कितना आ जा रहा है -1/3, है ना, तो समथिंग कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है, वो कहीं तो हुआ है, ये कैप नो। ये कितना है यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे ऑप्शन इस टाइप का है ही नहीं ना, तो एक बार देख लेना, ठीक है। इसका जो है वो कहीं पे प्रिंटिंग में कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन जो फार्मूला वो होगा ना, यही होगा, डी बराबर ये होता है और फिर ये कैप, ठीक है। डेल्टा फाई मेरा ये दिया है, ठीक है, और डेल्टा फाई ऐसे निकाल के देखना एक बार, है ना। और ये कैप जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर ये बटे मोड ये, ठीक है, ये निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करना, देखना कोई ना कोई आंसर मैच कर गया हो, कहीं ना कहीं मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। और ये फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, देख लेना एक बार, नहीं तो फिर नहीं बनेगा तो नहीं आएगा आंसर तुमको बताना, ठीक है। इसको जो है आगे चलते हैं फिर, ठीक है। देखो तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी आई है मेरा, ठीक है। अब ध्यान देखना, यहाँ पे जो है आंसर जो है ये भी दिया है, तो आंसर जो है आई कैप जे कैप के कैप इसमें नहीं आएगा, आ तो ये आएगा, आ तो ये आएगा, आ तो ये आएगा, ठीक है, नंबर रहेगा। आगे देखो तो ये जो है, ये द सम ऑफ आइगन वैल्यू, इसको हम करते हैं, ये ठीक है। क्या लिखा है, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, ये मेरा मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। इसके आइगन वैल्यू का सम कितना होगा, देखो ये मैट्रिक्स जो 3/3 है,
है ना। तो इसके 3 आइगन वैल्यू होंगे, λ1, λ2 और λ3, है ना। ये बोल रहा है कि तीनों का सम कितना होगा। तो बच्चों एक फार्मूला होता है, देख के हम बता सकते हैं कि आंसर कौन सा होगा। λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 जो होता है वो होता है मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के सम के बराबर। देखो तो मैट्रिक्स है मेरा, डायगोनल एलिमेंट कौन है, ये है ना। तीनों का सम कर दो, ठीक है। तो तीनों का सम जो होता है वो आइगन वैल्यू के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो तीनों का सम करो तो यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। हम देख के बता सकते हैं। देखो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा है, 1 + 5 + 1 7 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो तो कहीं ना कहीं जो है, अच्छा रैंक दिया, अच्छा यहाँ पे हाँ 7 है ना आंसर, देखो 7 है ना, ये मेरा आंसर होगा। बच्चों एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि निकालो पूरे मतलब पूरे अच्छे से निकालो, मतलब तरीके से निकालो। ऐसे निकालोगे ना, 1 - λ, फिर 1, फिर 3, 1, 5 - λ और फिर 1, 3, 1, 1 - λ बराबर 0। ऐसे करोगे, ऐसे निकालोगे, है ना। ऐसे निकालने में देर लगेगा, इसलिए हमेशा जो है ध्यान रखना कि जो इसके इस टाइप का मैट्रिक्स जो होता है उसके जो आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो उसके डायगोनल एलिमेंट के बराबर होता है, डायगोनल एलिमेंट के सम के बराबर होता है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो इस टाइप से निकालो, लंबा समय लग जाएगा। अब दूसरी चीज़, अभी तो ये पूछा हुआ है ना, ये पूछ सकता है अगले बार। और ध्यान रखना इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप क्वेश्चन हर एक साल पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे सिर्फ आइगन वैल्यू पूछा है, आगे बोल देता है आइगन वेक्टर निकाले, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर लेना कभी। अब देखो इसमें ये पूछ सकता है कि आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा, λ1, λ2 और λ3 दोनों, इसकी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। बच्चों ध्यान रखना, इसका भी फॉर्मूला होता है। ये जो प्रोडक्ट होता है ना, किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो उसके डिटरमिनेंट के बराबर होता है। इसका डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है। इसका जो डिटरमिनेंट होगा ना वो आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, अगले बार ये पूछ सकता है, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। देखो जो आगे क्या है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा ना 7, ठीक है। ध्यान रखना, देखो तो 7, देखो तो यहाँ पे ये 1 + 5 + 1 6 7 होगा ना। ये देखो ये क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये दिया, इसका रैंक निकालना, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है उसको रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया, ठीक है, ये इसका ऑर्डर क्या है, 3/3, क्या है मेरा 3/3। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो इसका रैंक 3 नहीं होगा, ठीक है। इसका रैंक हो सकता है 2 होगा तो फिर 1 होगा, ठीक है। अगर इसका 0 आ गया तो हम चेक करेंगे 2/2 का, ऐसे। अगर ये भी 0 आ गया तो फिर हम नीचे वाले चेक करेंगे, ठीक है। कैसे करते हो, देखो इसका हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है क्या। अगर आएगा तो इसका रैंक 3 तो नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। देखो क्या दिया है मेरा, 1 1 1 और फिर 1 - 1 0, फिर क्या है 1 1 1, है ना। एक काम करो, 1 को बाहर रखो, है ना, 1 को बाहर रखें हम, -1 × 1 -1 और फिर ये 0, -1 × 0 -1 -0, फिर देखो तो -1, इसको बाहर रखो, फिर क्या होगा 1 -0 प्लस इसको बाहर रखो, ये इसको मल्टीपल करो, 1 माइनस ये -1, तो 1 माइनस प्लस 1 2 हो गया। देखो तो यहाँ पे -1 और फिर देखो तो यहाँ पे -1 और फिर +2, सब मिलकर 0 आ जा रहा है ना। मतलब इसका डिटरमिनेंट जो आ रहा है उसका 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका रैंक जो है 3 नहीं होगा, इसका ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब क्या करेंगे हम, 2/2 चेक करेंगे। तो 2/2 इसको उठा लो, कोई भी उठा लो, ये तो देखो तो ये चेक करेंगे 1 1 1 -1, ठीक है। देखते हैं कि इसमें भी 0 आ रहा है क्या। देखो तो -1 और फिर -1 -2, ये 0 आ रहा है क्या, नहीं, ठीक है।
तो ये 2/2 है ना, पहले क्या करना है 3/3 पूरा निकालना है डिटर्मिनेंट। अगर 0 आ गया तो 2/2 का निकालना है। 2/2 को हम कैसे निकाल रहे हैं, ये ले लिए, तो फिर ये ले लो, ये -1 0 1 1, तो क्या बोलोगे तो यहाँ पे इसका -1 होगा, ये 0 हो जाएगा, -1 -0 -1, ये 0 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं, ये क्या है 2/2 का है, इसका रैंक जो होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। ठीक है, देखो ये मान लो कि ये भी 0 आता है, इसका रैंक 2 भी नहीं होता, तब देखते हैं 1/1 क्या हो रहा है, 1/1 चेक करते हैं। अगर वो भी 0 होता तब रैंक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रैंक जो है इस 2 है, यहाँ पे रैंक जो है 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये अगर मान लो 0 हो जाता, ठीक है, तो 2 तो रैंक होता नहीं, तो उस समय जो रैंक है 1 होता। ठीक है, तो इस टाइप का ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ये जो हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका, ये हो गया 2018 का। ठीक है, पूरा हम कर लिए। ठीक है, अब आगे करते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बच्चों, हम बाद में करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसका। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, इतने सारे हैं, है ना, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार हैंग कर रहा है क्या, हे भाई इतना जल्दी हैंग मत किया करो यार, देखो तो हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। देखो हाँ, एक देखो नीचे है, ये है 2018 का। ठीक है, ये और ये क्या है, ये CSE के लिए है। अब क्या करोगे, दिमाग में क्या आएगा, CSE वाला देखेगा और बाकी ब्रांच नहीं देखेगा। ध्यान सभी को देखना है, क्योंकि इस बार जो सिलेबस है सबका सेम है, और वही हम बता रहे हैं यहाँ पे, जो कि तुम लोग को इस बार सिलेबस में आया हुआ है, इस सिलेबस में है। जो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है उसको हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलते हैं। देखो बच्चों, देखो तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे है, वो है मेरा इसका, ये देखो, ये क्या है मेरा -1 और 1, और फिर क्या है dx/x, इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। देखो dx/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x, क्या होता है ln x, और फिर -1 से 1, है ना। ln 1 पुट करो और ln -1, ln 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेरा 0, क्या होगा 0। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बच्चों देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मेरा गामा फंक्शन है, क्या है मेरा गामा फंक्शन है। ठीक है, तो देखो तो एक फार्मूला होता है, और तो फिर ऐसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या है, -∞ से ∞, और यहाँ पे क्या है e⁻⁻x², और फिर क्या है dx। बच्चों ध्यान से देखो, ये इवन फंक्शन है, x की जगह -x रखो, फंक्शन में कोई चेंज होगा क्या, नहीं, है ना। तो ये मेरा कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। और देखो यहाँ पे जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ है, -∞ से ∞। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से e⁻⁻x² और फिर dx लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी होता है ना इस टाइप से। देखो तो माइनस ये से ये अगर है और fx है और dx, अगर ये इवन फंक्शन है तो प्रॉपर्टी होता है 2, और यहाँ कर सकते हैं 0 से ये और fx और फिर dx। ठीक है, हम इसको यूज कर रहे हैं, तो क्या हुआ, 2 मेरा बाहर हो गया। देखो तो क्या बचा, 0 से ∞ e⁻⁻x² और फिर dx। एक काम करो, लेट z बराबर मानो x²। ठीक है, x का वैल्यू 0 पुट करो तो z का वैल्यू 0 होगा, 0 पुट करो z का वैल्यू 0, x का वैल्यू ∞ पुट करो तो z का वैल्यू ∞, तो लिमिट मेरा चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसको जो है डिफ्रेंशिएट करो, dz/dx, तो क्या हो जाएगा मेरा 2x² होगा, सॉरी 2x1 हो जाएगा ना, ये होगा, ये मेरा x² है ना, तो ये होगा 2x होगा। ठीक है, अब देखो dz बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं यार, यहाँ पे dx है ना, देखो तो dz बराबर क्या हो जाएगा, होगा मेरा 2x dx होगा। ठीक है, अब dx देखो, dx इधर है, dx जो है
dx जो यही रहने दो, 2x इधर कर दो, dx बराबर क्या होगा, dz बटे 2x, ये होगा। बच्चों यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखो जो dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो, और dz बटे यहाँ पे 2 है, x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो x की जगह z बराबर x स्क्वायर है, अगर x का वैल्यू निकालना है तो रूट z हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रूट z, है ना, ये आ गया मेरा dx का वैल्यू। अब देखो बच्चों ये जो है यहाँ पुट कर दो, देखो तो क्या है मेरा 2 है यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, और फिर यहाँ पे देखो तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, e की पावर माइनस जेड, एक्स स्क्वायर हम क्या माने, जेड माने हैं ना। अब देखो तो dx का वैल्यू हम क्या निकाल कर रखे हैं, dz बटे 2 रूट z होगा। देखो तो नीचे 2 है, 2 कट जाएगा ये, है ना। देखो आगे हम इसको कैसे लिख रहे हैं, देखो 0 से इन्फिनिटी और फिर e की पावर माइनस जेड रहने दो, ठीक है। अब देखो z जो है पावर कितना 1/2 ऊपर जाकर क्या होगा, z माइनस 1/2 होगा और फिर dz होगा। आगे लिख रहे हैं इधर, देखो तो 0 से इन्फिनिटी और फिर e की पावर माइनस जेड और फिर z 1/2 को हम कैसे लिखेंगे, z 1 माइनस 1/2। देखो तो इसको सॉल्व करो, माइनस 1/2 आएगा ना, यहाँ पे क्या है dz। बच्चों देखो ये गामा फंक्शन है, ये गामा फंक्शन क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x और x n माइनस 1 डी यही तो होता है, और इसका जो होता है गामा n होता है, ऐसे होता है। देखो दोनों कंपेयर करो, देखो तो ये इसकी जगह ये है, z की जगह 1 माइनस 1/2, यहाँ पे क्या है और n माइनस 1, अच्छा n माइनस 1 ना, माइनस 1/2, एक मिनट, यहाँ पे उल्टा लिख दिया बच्चों, यहाँ पे माइनस 1/2 है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम z और फिर 1/2 माइनस 1 ऐसे लिखेगा ना, तब तो माइनस 1। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करो, n की जगह कितना 1/2 है ना, तो यहाँ पे गामा n होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा 1/2 हो जाएगा, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होता है, रूट पाई, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या होगा, देखो तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा ना, रूट पाई, ठीक है, ठीक है। बच्चों एक फार्मूला और होता है, ठीक है, सिंपल सा फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखोगे, इसको सॉल्व कर, ये सब इतना हम किए ना, एक क्वेश्चन और एक फार्मूला, एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। देखो इधर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ठीक है, और फिर ये dx, इसका जो फार्मूला होता है रूट अंडर, है ना, पाई बाय अल्फा, और फिर होता है एक्सपोनेंशियल बीटा स्क्वायर बटे 4 अल्फा, ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। देखो तो इसको जो है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं, यहाँ क्या है माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, देखो लिख सकते हैं इसको e की पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 0x, देखो तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा की जगह क्या है, देखो तो यहाँ पे 1 प्लस बीटा एक्स, ये बीटा होता है ना, और बीटा की जगह यहाँ पे क्या देखो तो 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यही आएगा ना, तो देखो तो कंपेयर करो इसको, अल्फा की जगह क्या है 1 और बीटा की जगह 0, फार्मूला इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है ना, रूट अंडर पाई बाय अल्फा, पाई बटे अल्फा, तो अल्फा कितना बच्चों, देखो तो यहाँ पे 1 है, तो पाई बटे 1, है ना। एक्सपोनेंशियल बीटा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू कितना है 0 है, तो 0 बटे समथिंग करेंगे तो एक्सपोनेंशियल 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू पूरा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिर्फ देखो तो यहाँ पे 0 आएगा, तो क्या बचेगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, ये 1 क्या बचेगा, रूट पाई, है ना, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है दिमाग में रहेगा, तो इससे भी डायरेक्ट जो है निकल सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों देखो तो ये क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, ये
ये कब पूछा गया है? 2018 में। बच्चों क्या है? एफ एक्स बराबर F0 एक्स F'0 फिर के प्लस एक्स स्क्वायर बाई के F" थीटा एक्स, और जहाँ पे थीटा जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ के, इसका वैल्यू क्या होगा? के का वैल्यू क्या होगा? ठीक है। तो इसको देख के देखो, दिमाग को थोड़ा जोर करो, दिमाग में थोड़ा जोर डालो। ये देखो ये किसका एक्सपेंशन है? ये कौन सा सीरीज है? ये टेलर सीरीज का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मैक्लोरियन सीरीज। ये मेरा क्या है? मैक्लोरियन सीरीज, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैक्लोरियन सीरीज तुम लोग पढ़ चुके हो। टेलर सीरीज और मैक्लोरियन दोनों में क्या अंतर होता है? अगर हम जीरो के अबाउट एक्सपेंड करें किसी फंक्शन को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैक्लोरियन सीरीज। और मैक्लोरियन सीरीज क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे, पता चल जाएगा। देखो तो ये होता है ना, एफ एक्स बराबर क्या होता है? F0 प्लस एक्स F'0 प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल 1 होता है एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे F'0 और फिर डॉट 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 इन्फिनिटी। ये होता है मेरा मैक्लोरियन सीरीज। दिमाग में आ रहा है? देखो तो इसको कंपेयर करो, एफ एक्स की जगह एफ एक्स, F0 की जगह F0, F'0 ये यहाँ पे F'0, उसके पहले x है ना, x यहाँ पे, और नीचे क्या होता है? फैक्टोरियल 1। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1, कोई दिक्कत? क्योंकि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। आगे देखो प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर बटे के है, और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2। अगर तरीके से यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो यहाँ पे के की जगह क्या है? फैक्टोरियल 2। यहाँ पे बोले बच्चों थीटा एक्स लिखा हुआ है, तो बोलोगे सर यहाँ पे 0, यहाँ पे थीटा एक्स है। थीटा कहाँ? देखो थीटा जो 0 और 1 के बीच में है ना, तो यहाँ पे थीटा एक्स जो होगा वो बहुत छोटा होगा, 0 के बराबर होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। तो इसको दोनों कंपेयर करो कि के की जगह क्या है मेरे को? तो फैक्टोरियल 2 है ना, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है? 2 × 1 बराबर 2, है ना। आंसर मेरा क्या होगा? 2। देखो तो 2 कहीं पे है, हाँ ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया, तो इसको नहीं करेंगे, ठीक है। ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ ये देखो इधर, ये है ना। देखो तो क्या लिखा है? इफ ये इज एनी n/n मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये है जिसका ऑर्डर n/n है ना, एंड के इज स्केलर, के जो मेरा स्केलर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? के ये है ना का वैल्यू यहाँ पे लिखा जो है वो लिखा है अल्फा ये, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? बच्चों ध्यान देना, ये मेरा जो है वो n/n मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये n, इसको अगर आगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या, ये मेरा के स्केलर है, के मेरा बाहर हो जाता है इसे, और ये जो पावर है यहाँ पे लग जाता है, और ये मोड़ ये ऐसे रहेगा। तो देखो तो कंपेयर करो, ये अल्फा की जगह क्या होगा? के की पावर n, देखो कहीं है, ये है ना, ये आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। n के नहीं होगा, के n होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो तो ये क्वेश्चन जो है ये तुम लोग के सिलेबस में जो है अभी नहीं है, ये पूछेगा नहीं है। और ये है p वेक्टर्स विथ n कंपोनेंट्स each are linearly dependent if the matrix with these vectors has रो वेक्टर्स है। बच्चों पर देख लेना इसको, ठीक है, ये मेरे दिमाग में तुरंत नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्टिव है, ठीक है, हम लोग पूरा करने वाले हैं, मेरे साथ बने रहो, है ना, पूरा हम करने वाले हैं। एक काम करते हैं और भी देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ये हो गया मेरा 2018 का ना, हाँ 2018 का हम जो है CSC का, एक्सेप्ट CSC का 2 पेपर है, तो दोनों हम देख लिए हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखते हैं 2019-20 का क्या दिया है नीचे, कौन सा क्वेश्चन है। हाँ ये है ना, ये नहीं, ये इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है।
ये है ना, ऐसा तो छोटा सा है। अच्छा, ये कन कब का है? ये 2019 का है ना। 2019 में ये किसका है? मैथमेटिक्स 1, और यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट CSE। देखो तो इसमें ऑब्जेक्टिव कुछ कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है, नहीं है, सब सब्जेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? 2019 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा था, इसका मतलब तो यही निकलता है ना, हो सकता है। तो 2019 में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, ये है। हाँ, ये है 2000, ये है क्या है 2000, ये 19 है, और ये है ऑल एक्सेप्ट CSE। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखते हैं। देखो तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा, पहला ये है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल, है ना, लिस्ट टू I बराबर ये dx व्हाट इज की। देखो तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब लेंदी क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको हम अलग से बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये टिक मार लो, अलग से बताएंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये तुम लोग के सिलेबस में है नहीं, इसको पूछेगा नहीं, ठीक है। आगे ये जो क्वेश्चन है ये अभी भी ये भी तुम लोग के सिलेबस में वही नहीं है, ये सेकंड सेमेस्टर में ये नहीं पूछेगा, ठीक है। देखो तो ये भी जो क्वेश्चन है ये है ना, ये जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। तो हाँ, ये क्वेश्चन जो है पूछेगा। देखो तो इसको हम करते हैं, ठीक है, वो करते हैं। देखो बच्चों, जो ये 5वां क्वेश्चन है ये भी तुम लोग के सिलेबस में अभी नहीं है ना, सेकंड सेमेस्टर में वहाँ पूछेगा। तो इसको भी हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम कर देते हैं, ठीक है। देखो तो ये क्या दिया है, क्या दिया, देखो तो वो यहाँ करते हैं XY स्क्वायर प्लस KX स्क्वायर Y, फिर क्या है DX प्लस X प्लस Y, और फिर क्या है X स्क्वायर DY, यही है, ठीक है, ठीक है। ये जो है एग्जैक्ट है, ठीक है। बच्चों एक काम करो, इसको m मान लो पूरे को इतना, तो क्या होगा MDX प्लस ये n मान लो, तो क्या होगा NDY बराबर 0, ठीक है। हम क्या किए, m इसको माने हैं पूरे को, और n जो इसको माने हैं। इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एग्जैक्ट कब होता है, जब इसको फॉलो करता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y, m का डिफरेंशिएट करो y के सापेक्ष में, ठीक है। अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x ये अगर बराबर हो जाए, ठीक है, m को जो डिफरेंशिएट करो इसके सापेक्ष में ना, और n को डिफरेंशिएट करो इसके सापेक्ष में, है ना। अगर ये बराबर आता है तो मेरा ये एग्जैक्ट होता है। क्या होता है, एग्जैक्ट होता है। देखो तो बच्चों इसको हम देखो यहाँ पे कर रहे हैं, करली m बटे करली x। देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखो y, m की जगह क्या है, देखो तो क्या है XY स्क्वायर प्लस KX स्क्वायर y है, फिर बराबर क्या हो जाएगा करली बटे करली x, है ना। n की जगह क्या है मेरा x, देखो x ये ना अंदर मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगा x क्यूब होगा, फिर क्या हो जाएगा YX स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो चलते आगे। देखो तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे y के सापेक्ष में हो रहा है ना, x मेरा क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा मेरा, देखो तो y स्क्वायर का 2y, तो यहाँ होगा मेरा 2xy, ठीक है। और फिर देखो तो यहाँ पे क्या होगा KX स्क्वायर y, तो y को करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो क्या बचा KX स्क्वायर राइट साइड, x सब कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। प्लस देखो तो
हम कर रहे हैं x के सापेक्ष में, तो मेरा y जो होगा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर 2xy, है ना। देखो बच्चों 2xy कट जाएगा, है ना। x स्क्वायर देखो तो ये kx स्क्वायर और फिर माइनस इधर -3x स्क्वायर बराबर क्या होगा 0 होगा। इधर ले आए तो ये जो कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे देखो तो x से कॉमन आएगा तो क्या होगा k -3 बराबर 0। देखो तो या तो ये 0 होगा तो ये 0 होगा, k -3 बराबर 0, है ना। k बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। देखो तो ऑप्शन का ही होगा 1, ये तो नहीं होगा, ये अच्छा ये देखो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते बच्चों, ये देखो तो ये पूछेगा नहीं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ये भी नहीं पूछेगा क्योंकि तुम लोग सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है। ये नहीं पूछेगा। ये सॉरी ये क्या है, द वैल्यू ऑफ सी यूनिट सर्किल 0 0 0 इधर। हाँ ये जो है ना कैस्टर m -1, ये जो है ये इसका जो आंसर होगा वो होगा ये 2πi, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इसका जो वैल्यू होगा सी इज द यूनिट सर्कल Z0AR, है ना, ठीक है। इसका ये हो 2πi, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका ये होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं और भी देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये कब का क्वेश्चन था, ये मेरा था 2019 का, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हाँ देखो तर ये मेरा 2021 का है, ये है एक्सेप्ट CSCN IT, ठीक है। और ये 2021 का हाल फिलहाल का है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा ये है ना, द nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी इज, log ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव क्या होगा, यानी क्या मतलब है, log ax प्लस बी को n बार हम डेरिवेटिव करेंगे, n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा वैल्यू आएगा। देखो बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, एक ये, है ना। तो इसको ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर दिमाग में है इसका आंसर डायरेक्ट टिक मार दो, अगर नहीं है तो बना के देख लो, ठीक है। हम बना के देखते हैं, मेरे दिमाग में भी नहीं है ना कोई आंसर जो है जरूर मैच कर जाएगा, हमको पता है। आगे चलते हैं, क्या दिया देखो तो दिया है log ax प्लस बी, है ना। बच्चों एक बार इसको डिफरेंशिएट करो d/dx के सापेक्ष में, और इसको हम d मानते हैं, क्या मानते हैं d1, ठीक है। तो इसको क्या होगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऐसे करेंगे ना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, dx है तो ऐसे करेंगे, देखो इधर d log ax प्लस बी, फिर डिफरेंशिएशन ax प्लस बी, ऐसे करेंगे ना। पहले हम ax प्लस बी के सापेक्ष में करेंगे ना, फिर यहाँ पे d ax प्लस बी और फिर dx, ऐसे करेंगे ना। देखो बच्चों इसका ये आंसर क्या आएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो क्या होगा 1/ax प्लस बी होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, देखो ये x प्लस बी है, b का मेरा 0 हो जाएगा, क्यों कांस्टेंट है। ax में ये मेरा बाहर हो जाएगा, है ना, और dx/dx 1 होगा ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये बटे ax प्लस बी। देखो तो एक बार किए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तो पावर 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। 2 बार करते हैं, ठीक है, 2 बार करेंगे। देखो बच्चों इधर करते हैं d डबल डैश, ठीक है। देखो ये मेरा बाहर कर देते हैं ये 1 और फिर
डी बाय डी एक्स, और फिर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी है, पावर 1 है, ऊपर जगह क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और फिर क्या होगा -1। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या गया बच्चों, देखो तो ये 1 रहने दो, ठीक है, -1 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और फिर क्या होगा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, और -1 -2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर ए एक्स को हम फिर से करेंगे, एक्स का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या होगा, तो ये 1 यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे -2। देखो बच्चों, इसको हम 2 बार डिफरेंस किए हैं, तो 2 बार किए, देखो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे एक्स प्लस बी, यहाँ पे भी -2 है। इससे तो ये पता चलता है कि अगर यहाँ पे n बार करेंगे तो यहाँ पे a की पावर n रहेगा, और यहाँ पे भी क्या है, -n रहेगा, और यहाँ पे देखो -1 है, ठीक है, तो -1 को देखो हम ऐसे लिखेंगे ना, पूरे को देखो -1 जो है, अगर n, देखो n यहाँ पे लिखते हैं, और फिर यहाँ पे an, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और फिर -n, -n, ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे -1 का पावर n क्यों लिखे हम, देखो तो अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, 3 रहेगा, 3 बार करेंगे तो यहाँ -2 जो बाहर आ जाएगा, तो -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखना है कि n का वैल्यू जो है वो यहाँ पे अगर ओड है तो माइनस आएगा, इवन है तो प्लस आएगा। देखो तो यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है, 2 है यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे देखो तो ये मेरा n हो जाएगा, और यहाँ पे ये n, देखो तो कहाँ पे आंसर मिस कर रहा है, -1 के पावर n, देखो तो यहाँ पे हर जगह है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, लेकिन बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा, एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ना, देखो यहाँ पे जो, देखो इधर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये पूरा माइनस, अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे मेरा प्लस आया था ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1 की पावर n -1 1 -1, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हो तो -1 की पावर 2 -1, ठीक है। यहाँ पे जो होगा बच्चों n-1 होगा, ठीक है। तो देखो तो -1 की पावर n-1 कहाँ पे है, ये है, ठीक है। तो ये तो खैर n-1 ही होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा क्या आ रहा है, n की पावर 1, अब देखो ये होगा ना, ये भी नहीं होगा, हाँ ये होगा ना बच्चों, देखो तो नहीं, हाँ ये होगा बच्चों, देखो -1 की पावर नहीं, ये नहीं होगा, देखो ये -1 n फैक्टोरियल देखो ए की पावर n जो है उस सब में है ना, ए की पावर n, देखो तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ए की पावर n से हम छाट नहीं सकते, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, -1, अब देखो ए एक्स प्लस बी की पावर -n, नीचे करेंगे तो 1/x प्लस बी की पावर n, देखो तो ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, देखो तो यहाँ पे -1 जो n-1 है ना, तो यहाँ पे -1 देखो तो ये मैच कर गया, x प्लस बी n, ठीक है, और यही मैच कर गया ए n, यहाँ पे n, ठीक है, और फिर फैक्टोरियल n, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम फिर इसको देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आंसर जो होगा तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, देखो थोड़ा सा 2 बार हम डिफ्रेंशिएट किए, देखो तो ये आया मेरा ना, देखो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो थोड़ा सा मेरा आया ये, और यहाँ पे स्क्वायर आया, और यहाँ पे -1, और फिर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, और फिर माइनस यहाँ पे 2 आया, ठीक है, ये आया ना। 3 बार करोगे D3, ठीक है, तो होगा मेरा A3, और फिर -1, इसको करोगे तो -2 यहाँ बाहर हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी
और फिर -1 -3 होगा यहाँ पे ना बच्चों, -3 ठीक है। यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। नीचे करेंगे तो x + b की पावर n ही रहेगा, यहाँ पे n तो यहाँ पे n, ठीक है। यहाँ पे बच्चों n a की पावर 3 है, n करेंगे यहाँ -1 -2 बच्चों इस टाइप से आएगा, -1 फिर -2 फिर -3 -4 और फिर यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा यहाँ देखो 2 आ रहा है ना, यहाँ पे आएगा n-1, ठीक है। और इसको हम देखो तो n-1 फिर उसके ऊपर 1 तक हम क्या लिख सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और फिर ये जो है ये अगर ये जो माइनस है, ठीक है, इसको -1 के पावर n अगर इवन है तो 1 होगा और वोड है तो 1 होगा। देखो तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट ये नहीं आएगा, है ना, एग्जैक्ट जो आंसर आएगा मेरा, हाँ ये आएगा, ये है n-1 ही होगा ना, n-1 तो ये आएगा मेरा आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत दिन के बाद हम भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, हाँ चलेगा भाई। ये मेरे इसमें आंसर होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखो तो ये दिया है, ये देखो तो ये, ठीक है। इसको करते हैं, बहुत आसान है। क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव किया गया है, पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया है जेड को किसके सापेक्ष में, पहले वाई के सापेक्ष में फिर एक्स के सापेक्ष में, और जेड का वैल्यू ये दिया है। बहुत आसान है, देखो तो यहाँ पे करते हैं हम। इधर जेड का वैल्यू क्या दिया है, x³ + y³ -3axy ये दिया है ना। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो y के सापेक्ष में, तो क्या होगा देखो तो, कर्ली z बटे कर्ली y, इधर भी क्या होगा, कर्ली बटे कर्ली y, फिर क्या होगा x³ + y³ -3axy होगा, ठीक है। y के सापेक्ष में कर रहे हैं ना, तो मेरा ये 0 हो जाएगा, है ना। x मेरे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो क्या बचेगा देखो तो, यहाँ पे ये 0, y³ का क्या होगा 3y² होगा, फिर माइनस यहाँ पे y है तो y का क्या होगा 1 हो जाएगा, क्या बचेगा -3x, है ना। अब फिर करो इसको एक बार फिर से, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे देखो तो, कर्ली² बटे कर्ली x कर्ली y, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कर्ली बटे कर्ली x, है ना। अब देखो तो यहाँ पे इसके सापेक्ष में कर रहे हैं, x सापेक्ष में, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा कांस्टेंट होगा 0, है ना, माइनस देखो तो यहाँ पे 3 ये कांस्टेंट है और यहाँ पे x है ना, कर्ली x बटे कर्ली x कितना 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा -3 है। देखो तो -3 कहीं पे है, देखो 3 है 0 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा -3। बच्चों देखो ध्यान दो, यहाँ पे माइनस का सिर्फ माइनस का अंतर है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जो हो गया ना, एक गेट इस टाइप का क्वेश्चन जो गेट पे पूछता है, थोड़ा माइनस का डिफरेंस कर देता है, ठीक है। तो ध्यान से बनाना, यहाँ पे क्वेश्चन जो है काफ़ी हाँ मतलब माइनस प्लस का दिमाग में रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते बच्चों, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये ठीक है, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन बीटा mn, है ना, और गामा n, इसका रिलेशन क्या होगा, ठीक है। बच्चों इसका जो रिलेशन होता है बीटा mn बराबर गामा n बटे गामा m + 1। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तुम लोग को क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, इसको हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तभी दिमाग में रख लो, इसका आंसर जो होता है ये होता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ द एलिप्स, इसका एरिया क्या होगा, x² + a² + y² / b² 1, है ना। ये 12th लेवल क्वेश्चन है, और इसका जो एरिया होता है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका जो एरिया होता है πab, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे द सम ऑफ आइगन वैल्यू। देखो तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले बनाए थे। देखो तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। देख के बता सकते हो इसके आइगन वैल्यू का सम क्या होगा। क्या होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दो, क्या है 2 2 2, कितना होगा 6, आंसर क्या होगा 6, है ना। देखो डायगोनल एलिमेंट के सम को बोलते हैं हम ट्रेस, क्या बोलते हैं ट्रेस,
है ना। यहाँ पे ट्रेस लिखा रहा है ना, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, समझ आना कि वो डायगोनल एलिमेंट को जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, चलो इसको हम जो है वो मिटा देते हैं। अब देखो तो इसको करते हैं, ये डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो 12th में पढ़े हो तो हम कर देते हैं यहाँ पे। देखो तो ये क्या है, cos x और फिर dy, फिर क्या है y sin x माइनस वाई dx। ठीक है, ये काम करो, dy इधर रहने दो और dx इधर कर दो dx। ठीक है, और फिर क्या है cos x यहाँ पे है ना, और फिर क्या हो जाएगा y sin x माइनस, अरे यार क्वेश्चन क्या है, यही है y sin x और माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अरे ऐसे पूछेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, कर लेना इसको। ये मेरा वाई स्क्वायर डी एक्स कर देते हैं। एक काम करो बच्चों, यहाँ पे क्या है मैंने एक मिनट, अच्छा ये तो हम कहाँ कर दिया, डी वाई तो इधर कर दिया ना, डी वाई इधर, फिर डी एक्स, ये मेरा क्या है cos x है। ठीक है, तो क्या बचेगा y sin x माइनस वाई स्क्वायर, ये तो बचेगा। ठीक है, हाँ अब देखो तो, अच्छा एक कर लेना, ठीक है, एक पूछेगा करना है तुम लोग को। ये क्या करोगे, इसे cos x से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, फिर इधर से ये फॉर्म में आएगा, देखो इधर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर पी, ऐसे फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेना इसको। चलो आगे इसको करते नहीं है क्योंकि ये पूछेगा तुम लोग को नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो तो ये जो है ये ऑब्जेक्टिव, ये तो पूछेगा नहीं, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आगे करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे जो है इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी जो है देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये कब का है, 2021 का। ठीक है, देखो डी एन ए एक्स प्लस बी एन, मैंने ए एक्स प्लस बी को हम एन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। देखो तो एक काम करते हैं, डी वन डी बाई डी एक्स, फिर क्या है ए एक्स प्लस बी और फिर एन, सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना, बी। एक बार करते हैं डिफ्रेंशिएट, इसको डी वन बोलते हैं, डी वन होगा ना। एक बार करोगे क्या होगा, देखो तो, सॉरी यहाँ एन है ना, एन है ना, एन है यहाँ पर। एक मिनट यार, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखो इधर एन बार करना है ना, तो यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी है ना। अब देखो तो एक बार करोगे तो एक मिनट, डी एन डी वन, यहाँ पे 1 एक दो एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसका एक बार करोगे तो क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ डी एन ए एक्स प्लस बी एन है ना। द वैल्यू ऑफ, एक बार करोगे तो एन एन माइनस वन, एन वन प्लस एन प्लस वन। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, ध्यान में है। देखो तो ऐसे करेंगे ना, देखो इधर एक बार करो, डी बाई डी एक्स और फिर ए एक्स प्लस बी, क्या एन है ना। एक बार करो तो एक बार करो क्या होगा, एन बाहर आ जाएगा और फिर ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे एन माइनस वन होगा, और यहाँ फिर ए एक्स फिर से करेंगे क्या होगा यहाँ पे ये। ठीक है, दो बार करो तो क्या होगा एन, फिर क्या होगा एन माइनस वन है ना, ए एक्स प्लस बी, फिर क्या होगा यहाँ पे एन माइनस टू, और यहाँ पे फिर से ये बाहर आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर। 3 बार करो तो क्या होगा एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू और फिर ए एक्स प्लस बी और फिर एन माइनस थ्री है ना, और यहाँ पे ये 3। देखो बच्चों इसको देखो तो 3 बार कर रहे हैं तो यहाँ पे ए की पावर 3। ठीक है, और देखो एक्स प्लस बी एन माइनस 3। ठीक है, एन बार अगर हम एन बार करेंगे तो यहाँ पे एन माइनस वन, एन माइनस एन होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एन बार करें ये बचेगा ना,
n-1, n-2, n-3, n-4 कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको n फैक्टोरियल, है ना, और फिर ये n, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, कहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर, ठीक है, आगे चलते बच्चों। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, f(x, y) बराबर क्या है c। तो हमको निकालना है dy/dx। क्या निकालना है, dy/dx। बच्चों देखो, तो ये क्वेश्चन जो है कब आया था, हाल 2021 की 22 में से आया है। ये क्वेश्चन किसी से नहीं बना था, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन जो है कैसे हम बनाते हैं, देखो इधर, अगर इसको f मेरा है, f जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x और y पे, ठीक है। आगे क्या, c मेरा कांस्टेंट है। देखो बच्चों, इस टाइप को हम कैसे लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो, करली f बटे करली x, किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, x के सापेक्ष में, तो हम ऐसे लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, dx से मल्टीपल कर देते हैं ऐसे, प्लस करली f बटे करली y, और फिर dy से मल्टीपल करते हैं, और राइट साइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, सी मेरा कांस्टेंट है। हमको क्या निकालना है, dy/dx। तो देखो, तो करली f बटे करली x, और फिर क्या होगा dx, राइट साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, करली f बटे करली y, और फिर dy। देखो तो dy/dx, dy इसको dx इधर कर दो, dy/dx, ठीक है, इसको हम इधर कर रहे हैं, तो ये इधर करेंगे तो करली f बटे करली x, और फिर करली f बटे करली y, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, है ना। देखो कोई आंसर है, माइनस तो होगा, ठीक है, माइनस होगा तो यहाँ माइनस नहीं है, ये तो होगा नहीं, ये होगा, यहाँ माइनस है, और करली f बटे करली x बटे करली f बटे करली y, ये आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन जो एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, गामा 1/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है √π, ठीक है, ये दिमाग में रखना, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखो तो ये ना, ये क्या लिखा है, द सेट 1 - 2 6 5 - 10 30 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस नॉन ऑफ दे। बच्चों इस टाइप को क्वेश्चन आता है ना, तो एक फार्मूला जो है दिमाग में रखना, इसका ना डिटर्मिनेंट निकालो ऐसे इस टाइप से। देखो ये 1 - 2 है ना, 1 - 2 और फिर 6, क्या है 5 - 10 और फिर 30, और फिर क्या है, नीचे कुछ नहीं है ना, आगे रहता कुछ तो लिखते हैं यहाँ पे। एक काम करना, इस टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे 1 1 1 दे देना, 1 1 1, और सॉल्व करना, ठीक है। अगर जीरो आया, ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर जीरो नहीं आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखते जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो तो 1 बाहर रखो, ठीक है। अब देखो तो ये करो तो -10 और फिर 30, -10 और फिर -30 होगा, फिर माइनस +2 और फिर 5 - 30 + 6, क्या होगा 5 माइनस -10 हो जाएगा ना, +10, ठीक है। देखो -10 -30 -40, ठीक है, और ये 5 - 30 25 -25, और यहाँ पे 2 है तो माइनस हो जाएगा 50, ठीक है। अब प्लस देखो तो 10 15 15 छक्के 90, है ना। देखो -90 + 90 जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो ये दे 3/3 मैट्रिक्स एंड इट्स रैंक इज 2, ठीक है। देन नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये विल बी, नलिटी मतलब क्या होता है, दिमाग से निकल जा रहा है, ठीक है, एक बार देख लेना इसको, फिर हम नहीं तो देख लेंगे हम, ठीक है। आगे देखो क्या है, ये है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ x विल बी मैट्रिक्स, ये सिंगुलर, बोले x के किस वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। बच्चों ध्यान रखना, कोई भी जो मैट्रिक्स वो सिंगुलर तभी होता है जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाता है, ठीक है। तो देखो तो हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखो निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है मेरा 8x और फिर 0, फिर क्या है
4 0 2 12 12 6 और फिर क्या है 0 है। इसको निकालो, देखो 8 बाहर रखो, ये 0 बाहर रखो, 8 बाहर रखो तो क्या होगा, ये 0 - 12 है ना, फिर -x, फिर क्या होगा 0 - 24 ना, प्लस 0, 0 पूरा 0 बना देगा तो हमको लिखने का जरूरत नहीं है ना, बराबर 0। देखो तो यहाँ पे 12 96 -96, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 24x बराबर 0। x मेरा नहीं है, x 0। देखो तो इधर मिटा देते हैं, 24x कितना होगा 96 के बराबर, x कितना हो जाएगा 96/24 है ना, 4 से कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो गया 4, ठीक है। देखो तो 4 ऑप्शन ही है, आंसर हो जाएगा मेरा ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंस इक्वेशन। देखो ये जो है एग्जैक्ट होगा, ठीक है। इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है, एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। इसका नेसेसरी कंडीशन, इसको जो डिफरेंशिएट करो y के सापेक्ष में, इसको करो x का सापेक्ष में, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो है ये कर्ली m बटे कर्ली x, नहीं ये गलत है, x सापेक्ष में नहीं होगा, कर्ली m बटे कर्ली y ये, और इसको कर्ली n बटे कर्ली x है ना। ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा सब्जेक्टिव हो तो करेंगे कुछ देर बाद, ठीक है। और क्वेश्चन है क्या, हाँ और है, नहीं और है। 2020 का था क्या, नहीं ना, अच्छा 2020 का होना भी नहीं चाहिए क्योंकि उस समय कोरोना था ना। ओह हाँ यार, ये देखो इधर, ये कब का क्वेश्चन है, 2022 का, ठीक है। इसको करते हैं, 2022 का है, एक्सेप्ट CSE IT, ठीक है। इसको करते हैं, ठीक है। हो देखो तो इधर पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो तो बच्चों, एंड यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो तो ये दिया u बराबर इतना दिया है, यहाँ पे लिखा है x, ये लग रहा है 4 है, ये 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे u है ना, यहाँ पे कर्ली u बटे कर्ली x होना चाहिए, प्लस y कर्ली u बटे कर्ली y, ठीक है। ये ऐसे होना चाहिए, x कर्ली u बटे कर्ली x प्लस y कर्ली u बटे कर्ली y, ठीक है। ये होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना है। देखो बच्चों, ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो हम पढ़े हैं, u बराबर क्या दिया है x³ फिर y³, फिर क्या है x5 प्लस y5, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा यूलर्स थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या होता है, देखो तो अगर ये होता है ना x कर्ली u बटे कर्ली x प्लस y कर्ली u बटे कर्ली y बराबर क्या होता है nu, ये होता है ना। n मेरा क्या होता है, डिग्री होता है, और u मेरा क्या होता है, u मेरा होता है होमोजीनियस फंक्शन, इस टाइप का 1 प्लस y बटे x प्लस y बटे x स्क्वायर, इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। और x जो मेरा ये n क्या होता है, जो x बाहर में आता है इसके, है ना, इसका जो पावर होता है उसको हम बोलते हैं n, क्या बोलते हैं n, ठीक है। तो देखते हैं, देखो तो ये देखो, इसको हम क्या करते हैं, x³ रहने दो, ठीक है, y³ रहने दो। एक काम करते हैं, x³ से डिवाइड कर देते हैं और x³ से हम गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। एक काम करते हैं बच्चों, x5 जो है वो रहने दो प्लस y5 रहने दो, ठीक है। देखो आगे जो है ना इधर लिखते हैं, ठीक है। इधर हम मिटा देते हैं, देख लेना इसको देख लेना है, मिटा रहे इधर। देखो इधर u बराबर लिख सकते हैं x³ x6, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो y³ बटे x³ तो क्या होगा, लिख सकते हैं y बटे x और बाहर में क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो बच्चों यहाँ पे एक काम करो, x5 कॉमन ले लो, ठीक
ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ पे देखो तो x5 मल्टीपल कर दो और x5 डिवाइड कर दो, x5 हम कॉमन ले लिए, ठीक है, तो क्या बचेगा y5 बटे x5, तो देखो तो इसको लिख सकते हैं y बटे x5 लिख सकते हैं। देखो तो x6 x5, देखो तो इधर y बटे x4 में है, x6 यहाँ पे x5 यहाँ पे है, तो पावर घट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ, देखो तो ये बचेगा x/1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर जो है 1 है, ठीक है, डिग्री कितना है 1, ठीक है, u का जो डिग्री है वो n है, तो हम क्या करेंगे यूलर्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। यूलर्स थ्योरम क्या होता है मेरा, कुछ देर पहले हम देखे थे, x करली u बटे करली x प्लस y करली u बटे करली y क्या होता है एन यू, एन की जगह क्या है मेरा 1, तो देखो तो यही वैल्यू निकालना है ना, यहाँ पे n है, n की जगह कितना 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू यू, सिर्फ u आंसर होगा, ठीक है। देखो तो 2u दिया है, होगा नहीं, ये नहीं होगा, u यहाँ पे दिया, देखो उधर ये आंसर हो जाएगा ना। चलो आगे चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है वो ये पता नहीं क्या ये टी लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं, अच्छा D4 लिखा हुआ, क्या निकालना है पता नहीं चल रहा है, तो इस क्वेश्चन को देख लेना, प्रिंटिंग जो है वो मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ ये वाला जो है ये बीटा 1/2 1/2 है ना, तो इसका जो है देखते क्या आता है, ठीक है। बीटा 1/2, देखो बीटा बच्चों, बीटा mn का वैल्यू होता है गामा n बटे गामा m प्लस n, ठीक है। देखो यहाँ पे बीटा 1/2, यहाँ पे देखो लिखते हैं, लिखा है बीटा 1/2 1/2, ठीक है। तो m की जगह 1/2, n की जगह 1/2, इसे लिखेंगे हम गामा 1/2 और फिर गामा 1/2 और फिर यहाँ पे गामा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। गामा 1/2 को जो होता है रूट पाई होता है, फिर ये रूट पाई, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 1, गामा 1 का वैल्यू या 1 होगा ना, गामा 1 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। रूट पाई हो जाएगा, तो पाई देखो कहीं पे आंसर है, हाँ ये देखो आंसर होगा, ठीक है। ये आसान आंसर है ना, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, बीटा mn बराबर जो होता है गामा n बटे गामा m प्लस n, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो ये पूछेगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं पूछेगा। आगे हाँ ये वाला जो है ये, अच्छा ये पूछेगा स्टोरेज पॉइंट ना बच्चों, ये देख लेना, ठीक है, ये देख लेना। बाकी जो है आगे हम करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वो मेरा 2022 का था ना, आगे देखते हैं वो, अब आगे देखते हैं कुछ और बचा हुआ क्या, हाँ बचा हुआ तो है हो। ये मेरा है कब का, ये मेरा 2022 का है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, 2022 का है ना, इसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है वो मेरा ये है ना, देखो इधर ये द ट्रिपल इंटीग्रल ये दिया है ना, और फिर क्या टी। बच्चों ट्रिपल इंटीग्रल क्या दिखाता है, वो दिखाता है वॉल्यूम, क्या दिखाता है वॉल्यूम। देखो तो यहाँ पे कहीं पे वॉल्यूम है, ये आंसर इसका हो जाएगा। मान लो बच्चों ऐसा होता, ऐसा, तो डबल इंटीग्रल क्या दिखाता है, ये दिखाता है एरिया, क्या दिखाता है एरिया। अगर डबल होता तो मेरा आंसर ये होता। सिंगल इंटीग्रल क्या दिखाता है, ये दिखाता है लाइन, ठीक है। तो ये पूछा है, ये पूछ सकता है ना, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। देखो बच्चों ये फोर्स F इज सेड टू कंजर्वेटिव इफ एक फोर्स है F, है ना, एक कंजर्वेटिव कहा जाता है कब। बच्चों ध्यान देना, कोई भी क्वांटिटी कंजर्वेटिव कहा जाता है अगर उसका कर्ल 0 हो। देखो तो कर्ल, इसको बोलते हैं हम कर्ल, और कर्ल किसी का कर्ल अगर 0 है उसको बोलते हैं वो मेरा कंजर्वेटिव है, क्या मेरा कंजर्वेटिव है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ
ये देखो तो इस टाइप क्वेश्चन के डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई जेड 8.111 इन द डायरेक्शन आई कैप, ठीक है। आई कैप के डायरेक्शन में क्या होगा इसका वैल्यू। तो देखो तो बच्चों ये हम कुछ देर पहले क्वेश्चन किए थे, डी बराबर इसका जो वैल्यू होता है वो होता है डेल्टा फाई और फिर यहाँ ए कैप होता है, ठीक है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें आंसर नहीं आया था, लेकिन इसमें आंसर ला के दिखा देंगे, ठीक है। आंसर ना आने की वजह ये कहीं ना कहीं जो वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, एक बार देख लेना उसको, ठीक है। देखो तो यहाँ पे डेल्टा फाई क्या होता है, आई कैप करली बटे करली एक्स प्लस जे कैप करली बटे करली वाई प्लस के कैप करली बटे करली जेड, ठीक है। करली बटे करली जेड, ठीक है। और बाहर में क्या है, बाहर में मेरा एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। बच्चों एक्स वाई जेड जो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे तीनों जगह आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। आई कैप करली बटे करली एक्स, यहाँ पे एक्स वाई जेड, फिर जे कैप करली बटे करली वाई एक्स वाई जेड आ जाएगा यहाँ पे, प्लस के कैप करली बटे करली जेड, यहाँ एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों। देखो वो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। एक्स के हिसाब से करेंगे तो सिर्फ इसका होगा एक्स 1, वाई जेड मेरा क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आई कैप होगा ना, वाई जेड आई कैप रहेगा नहीं, यहाँ पे तो वाई का 1 हो जाएगा, एक्स जेड बचेगा तो एक्स जेड, फिर क्या होगा के कैप, प्लस जेड के हिसाब से कर रहे हैं तो जेड मेरा 1 हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स वाई, यहाँ पे के कैप, यहाँ पे होगा मेरा जे कैप, ठीक है। एक्स वाई जे कैप प्लस, एक मिनट बच्चों, ठीक है। वाई यहाँ पे एक्स जेड होगा ना, एक्स जेड यहाँ पे होगा, एक्स जेड फिर जे कैप और यहाँ पे एक्स वाई और फिर के कैप होगा। ये मेरा वैल्यू आ गया, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया, डेल्टा फाई का ना, है ना। कहाँ निकालना है, 1 1 1 पे निकालना है, ठीक है। तो 1 1 पुट कर दो, 1 1 1 तो क्या बचेगा, देखो तो 1 1 1 सब जो 1 तो बचेगा मेरा, ये बचेगा ना डेल्टा फाई बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होगा। और बाहर में देखो किस डायरेक्शन में निकालना है, आई कैप के डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आई कैप से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। देखो तो ये 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ 0 हो जाएगा, आई कैप 1 हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है 1 होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर आ गया ना। तो ध्यान रखना पिछले वाला जो क्वेश्चन में आंसर नहीं आया था वहाँ पे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक रहा होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। मुझे ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एरिया। देखो तो ये जो है ये इसका जो वैल्यू होता है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन इसका वैल्यू जो होता है J1/2x ये होता है ये √2/πx और sin x होता है, ठीक है, इसका वैल्यू। आगे चलते हैं। देखो बच्चों ये जो है ये है ना, ये इसको हम करते हैं ये हार्मोनिक कंजुगेट u दिया है, गिवन u बराबर दिया है, कितना दिया है, x³ - 3x² दिया है हमको। हार्मोनिक कंजुगेट बोलने का मतलब है कि u दिया है, ये होता है ना z बराबर u प्लस आयोटा v, u दिया है v निकालना, ठीक है। तो बच्चों एक टाइप का ये एक होता है ना रिलेशन होता है ना, करली u बटे करली x बराबर क्या होता है, करली u x बटे करली x करली v बटे करली y, ये होता है ना रिलेशन होता है ना। u का पार्शियल डिफरेंशियल x का पक्ष में, ये जो बराबर होता है वो होता है v का पार्शियल डिफरेंशियल y के सापेक्ष में, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। देखो तो एक काम करो, u दिया है ना, इसको डिफरेंशिएट करो x के सापेक्ष में, तो करली u बटे करली x। देखो तो इसका क्या हुआ 3x² और इसका क्या हो जाएगा x का 1 3y², है ना। अब ये जो है ये बराबर किसका होता है, करली v बटे करली y, यहाँ पे इसकी जगह लिखो करली v बटे करली y, ठीक है, करली v बटे करली y, ठीक है। क्या हो जाएगा 3x² - 3y², ठीक है। देखो तो एक काम करो, डी भी करली भी रहने दो, ऐसे लिखो करली भी को ना,
ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, करली भी बटे क्या होगा देखो तो 3x² माइनस 3y² होगा, और इधर मल्टीपल कर दो, क्या होगा करली y। ठीक है बच्चों, देखो तो अब इंटीग्रेट कर दो इसको। ठीक है, तो ये होगा भी, करली भी का भी होगा। यहाँ पे क्या होगा तो 3x² dy या मल्टीपल होगा ना, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y माइनस 3 dy यहाँ पे होगा, तो y² का इंटीग्रेशन क्या होगा y 3/3 है ना, प्लस c हो जाएगा, ये कट जाएगा देखो तो क्या होगा 3x² y माइनस y³ प्लस c है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कहीं पे दिया है, वही है ना 3x² y माइनस y³ ये है। देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो 0 ले लिया है, ठीक है 0 ले लिया इसका, तो 3x² y माइनस y³, ये आंसर होगा मेरा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या है देखो तो ये है ना, इसका वैल्यू क्या होगा देखो तो क्या दिया है, इंटीग्रेशन c क्या दिया है z² माइनस z+1 बाय z+1 है ना, ये मेरा क्या है इंटीग्रेशन है। ठीक है, और ये देखो तो यहाँ पे कंडीशन दिया है z बराबर 1/2। ठीक है बच्चों, इस टाइप को क्वेश्चन के बनाया होगा तो इसको हम सर्कल खींचते हैं। देखो तो 1/2 है ना, यहाँ पे सिर्फ z का मोड दिया है ना, तो सेंटर जो है सेंटर वो 0 0 है, और रेडियस जो है वो मेरा क्या है 1/2 0.5। ठीक है, और z जो है ऐसे होता है ना इक्वेशन, z माइनस ये बराबर r, एक्सटेंडेड इक्वेशन ऐसे होता है ना। देखो तो यहाँ पे सर्कल खींचते हैं, तो इस टाइप से देखो तो ये मेरे 0 0 हो गया है ओरिजिन, और फिर 0.5 ये हो गया, ये मेरा रेडियस हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन को इसको करते हैं 0 के बराबर इक्वेट, तो z+1 जो है उसको करो 0 बराबर 0, तो z का वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा। अब ये देखते हैं कि -1 जो इस सर्कल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो -1 देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक माइनस 0.5, -1 कहीं इधर आएगा ना, तो -1 सर्कल के अंदर आ रहा है नहीं ना। अगर सर्कल के अंदर नहीं आता है, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो पूरे इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है 0 होता है, क्या होता है 0। ठीक है, तो पूरा इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है, कैसे तो ऑप्शन दिया होगा ये मेरा देखो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कब का क्वेश्चन है, आगे सब्जेक्टिव दिया क्वेश्चन। ठीक है, कब का है ये 2022 का है। ठीक है, अच्छा 2023 का क्वेश्चन नहीं है क्या, अच्छा 2023 का बच्चों 2023 का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, अलग से पड़ा हुआ है, हम करवा देंगे। ठीक है, अब देखो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 90% हो गया ना। अब देखो तो एक क्वेश्चन जो हम लोग फंस गए थे है ना, उसको हम लास्ट में करवा देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में मेरा है, हम करवा देते हैं। ठीक है, ये करवा देते हैं, और क्वेश्चन जो है ये है, देखो तो ये क्वेश्चन था ना log ax + b है ना, और इसको n बार निकालना था है ना। तो ये देखो बच्चों थोड़ा सा हम इधर लिख रहे हैं, एक बार डिफरेंट करो d1, तो d/dx है ना, क्या होगा log ax + b होगा ये ब्रैकेट में। देखो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log x क्या होता है 1/x, यहाँ पे क्या होगा 1/ax + b होगा है ना, और फिर बाद में ax + b का करेंगे तो ये मेरा बाहर हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो d1 बराबर इतना आ गया। ठीक है, अब d2 निकालते हैं, d2 निकालते हैं। देखो तो ये हम बाहर रखते हैं। ठीक है, ax + b की पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा -1, तो d/dx ax + b पावर -1। ठीक है, देखो तो ये रहने दो। ठीक है, -1 देखो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे ax + b और फिर -1 -2 हो जाएगा। क्यों, x पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है n x n - 1। ठीक है, फिर से x + b का करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ये स्क्वायर और फिर -1 रहने दो, और यहाँ पे ax + b। ठीक
यहाँ पे -2, ठीक है। 3 बार करते हैं, 3 बार करते हैं तो D3 यहाँ पे, और फिर a स्क्वायर बाहर आने दो, और फिर क्या -1 है d/dx फिर से है ना, तो फिर क्या होगा ax + b, और फिर क्या है मेरा -2 है, ठीक है। तो देखो तो क्या होगा a स्क्वायर फिर -1, और फिर देखो -2 बाहर आ जाएगा, -2, और फिर ax + b, और फिर क्या हो जाएगा -3, -2 बाहर आ जाएगा और -3 हो जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे फिर से ये बाहर आएगा, तो क्या होगा a स्क्वायर, a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो बच्चों -1 -2, ठीक है। अगर n बार करेंगे हम, देखो यहाँ पे 3 बार किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 3 है, ठीक है। तो अब 3 बार के, तो यहाँ पे देखो ये और ये स्क्वायर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं ये ax + b 3, ठीक है। 3 बार के 3 यहाँ पे भी। अब देखो तो बच्चों यहाँ पे -1 -2 है, यहाँ पे देखो तो 3 बार किए हैं 3 है, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। n बार करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा n - 1, ठीक है, ठीक है। देखो -1 -1 कितना 2 बार है, कितना है 2 बार है ना। यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 बार है। अगर हम n बार करेंगे तो -1 n - 1 बार रहेगा। इसका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो होगा मेरा n बार करेंगे तो dn बराबर, तो हो जाएगा मेरा ये n बटे ax + b पावर n, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे n - 1, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जो n - 1 फैक्टोरियल होगा, क्यों देखो इधर 1 2 ऐसे होगा ना, 1 2 और फिर 3 n - 1। अगर हम n बार करेंगे तो इसको लिख सकते हैं n - 1 फैक्टोरियल, है ना। क्या लिख सकते हैं n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा हम लिखेंगे n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और देखो तो ये 1 -1 n - 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम सजा के लिखते हैं, पहले लिखते हैं -1 n - 1, ठीक है, फिर n - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, फिर यहाँ पे n, और फिर यहाँ पे ax + b, और फिर यहाँ पे n। कोई ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना, तो उसमें से आंसर जो है ये मैच कर रहा होगा ना, उस समय फंस गए थे, तो यहाँ पे तो कोई आंसर आएगा ना, ठीक है। 2023 का बच गया तो उसको हम कर लेंगे, ठीक है। और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम अगली वीडियो में फिर सबको सब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। लो ठीक है, ओके।